वेलकम इट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसको हम हाई ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे एक पेनी स्टॉक को आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में कैसे कंसिडर कर सकते हैं? क्या हाई ग्रोथ स्टॉक्स को कंसिडर करने का कोई फॉर्मूला होता है? तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि फॉर्मूला, लेकिन हाँ कुछ पैरामीटर्स डेफिनेटली होते हैं जिनको कंसिडर करते हुए हम स्टॉक्स को हाई ग्रोथ या लो ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले तो ये जानेंगे कि पैरामीटर्स कौन से हैं। वैसे तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में एक दो पैरामीटर्स देखेंगे कि जो पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम स्टॉक को ओवरलुक कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स पूरा डिटेल हमें देखना होता है। ऐसे नहीं है कि ये दो पैरामीटर देखकर आप किसी भी स्टॉक को पिक कर ले। इन पैरामीटर्स के अलावा भी आपको पूरे फंडामेंटल्स चेक करने हैं। लेकिन हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए दो पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सबसे पहला पैरामीटर होता है हाई आरओई। हाई आरओई अगर किसी स्टॉक का है तो हम इस स्टॉक को जो है हाई ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं। और सेकंड लो पीई। अब लो पीई स्टॉक को हाई ग्रोथ में आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, ये सवाल तो डेफिनेटली आ रहा होगा, क्योंकि हम बिगनर्स हैं। हमको डेफिनेटली एक एक सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और उनका क्लियरिफिकेशन ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हाई पीई है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई पीई की, तो वो पी खराब नहीं होता, क्योंकि बिजनेस अच्छा होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ता है तब प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो ईपीएस बढ़ता है, और ईपीएस बढ़ता है तो पी नीचे जाता है यानी लो होता है। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी लो पी है, दैट्स मीन बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी, एज वेल एज ईपीएस भी बढ़ रहा है कंपनी का, और तब स्टॉक का पीई जा रहा है लो या नीचे। तो लो पीई स्टॉक जो है ये भी हम हाई ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिडर करते हैं। तो आज जो हम पेनी स्टॉक देखने जा रहे हैं इसका हाई आरओई है और लो पीई है। अब ये जो पेनी स्टॉक है इसके बारे में हम अगर एक शॉर्टकट में जाने थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये पेनी स्टॉक जो है ये अभी अभी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पे मैंने भी बोला, यानी और भी चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। इसकी जो सब्सिडरीज है ये सब्सिडरीज बेस्ड इनकी दुबई में है और स्पेशलाइज्ड है ट्रेडिंग डायमंड्स में, जेमस्टोन्स में, गोल्ड बार में और ज्वेलरी बिजनेसेस में भी। इनके ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एक है माइनिंग्स में, जो कि मेनली माना जाता है। सेकंड है जेमस्टोन्स एंड प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग में। थर्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। फोर्थ है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि इन्होंने अभी अभी एंटर किया है, और वो भी कम नहीं। उन्होंने डेली रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है कंपनी ये 46 लाख का है डेली, और एनुअल प्रॉफिट प्रोजेक्ट इनके पास 145 करोड़ के हैं। और इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस में भी 5th नंबर यानी टेक्सटाइल ट्रेडिंग में भी है, और 6th यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये 6 सेगमेंट में ये कंपनी बिजनेस करती है। डेली बेसिस पे 46.8 लाख का रेवेन्यू जनरेट करती है, और एनुअल बेस पे प्रोजेक्ट्स पे 145 करोड़ का जो है ये बिजनेस जनरेट करती है। ये पेनी स्टॉक जो है 1991 से इनकॉर्पोरेट है, और इसका जो बाकी डिटेल है ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं। किसी भी तरह का बाय करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि ये हाई ग्रोथ पेनी स्टॉक है कौन सा, इसके फंडामेंटल्स क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप 340 करोड़ का है, यानी एकदम मिनिमम पेनी स्मॉल पेनी स्टॉक है, ये देखने को हमें मिल रहा है। स्टॉक पीई 2.89 का है।
ROC जो है 179% का है और ROE जो है 170% का देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस महज 14 रुपीज और 6 पैसे देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 6.83% का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर डेप्ट की बात करें तो 0.39 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है ये। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 118 करोड़ का देखने को मिल रहा है। EPS 10 का है। साथ ही साथ करंट असेट्स जो है 779 करोड़ के देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से एकदम बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, ना इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिट बोल सकते हैं, ना ही अनहेल्दी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो आप बैलेंस शीट में रिजर्व्स देख सकते हैं। मार्च 2024 में 74 करोड़, अब नंबर्स इन करोड़ है और इससे ज़्यादा नंबर पेनी स्टॉक्स में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि ये नंबर माइनस में नहीं है, वरना माइनस में नंबर हमें पेनी स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। रिजर्व्स मार्च 2024 में जो है 74 करोड़ के थे, जो कि सितंबर 2024 में ही हमें 161 करोड़ के देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटेबल कर लो कि ये जो कंपनी है ये लिस्टेड ही दिसंबर 2024 में हुई है, जो कि रिसेंटली ही हम बोल सकते हैं जो लिस्टेड है, तो हम इसको बहुत एक्सपेक्टेडली नहीं देख सकते। इसका जो बैलेंस शीट है या इसका जो भी मटेरियल है ये अभी लिमिटेड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली ही ये हमें लिस्टेड होती हुई देखने को मिली है। कंपनी पे बोरोइंग 0 देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ का था, जो कि अब कंपनी ने बोरोइंग पूरी तरह से हटा दिया है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें यहाँ पे, तो सेल्स आप देख सकते हैं मार्च 2023 में 2 करोड़ थे, देन 2024 में 555 करोड़ एंड करंटली 991 करोड़ के हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 480 करोड़ एंड देन 868 करोड़। ऑब्वियस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो वहां पे खर्च भी कंपनी को करना पड़ेगा ग्रोथ के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पे डिविडेंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 करोड़, जो कि मार्च 23 में, मार्च 24 में 73 करोड़ एंड करंटली 118 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.12 देन 6.27 एंड नाउ 10.8 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की हम बात करेंगे, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 0 है। अब ये शॉकिंग बात है, पेनी स्टॉक है, प्रमोटर का होल्डिंग 0 कैसे हो सकता है? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि प्रमोटर का होल्डिंग पहले से इस कंपनी में नहीं के बराबर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपको एक देखने को मिलेगी कि FIS जो है 31% अप्रोक्सीमेट FIS देखने को मिल रहे हैं। DIS 0.7% ही है और पब्लिक 68% है। तो इज देयर एनी रिस्क? तो डेफिनेटली जहां प्रमोटर नहीं हो वहां पे रिस्क तो बना रहेगा ही, लेकिन कंपनी का लिस्टिंग हमें अभी अभी देखने को मिला है, कंपनी अभी अभी हमें NSE पे BSE पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि अगले क्वार्टर तक वगैरह यहाँ पे जो है कुछ अपडेट हमें देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ पे ये एक आपके वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ये फैक्टर रखना कि प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता है, आता है या नहीं, या इसी तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा। क्योंकि वैसे देखा जाओ तो बहुत सी कंपनियां विदाउट प्रमोटर के बहुत स्टैंडर्ड तरीके से चल रही है, लेकिन पेनी स्टॉक्स में आप उतना रिस्क नहीं लेके चल सकते। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ये एक फैक्टर को वॉच करना, अगर आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रहेगा तो। पर FIS और यहाँ पे FIS की क्वांटिटी जो देखने को मिल रही है उस हिसाब से कंपनी का पोटेंशियल थोड़ा बहुत अच्छा है, डेफिनेटली ये देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की या एडवांटेज की बात करें तो कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ शो कर रही है 556.53% का लास्ट 3 साल में। कंपनी का सिग्निफिकेंस डिक्रीज्ड हुआ है, डेप यानी डेप फ्री की तरफ कंपनी गई है 0.94
करोड़ से, जो कि हमने ऑलरेडी देखा ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक हेल्दी ROCE मेंटेन कर रखा है 46.35% का लास्ट 3 इयर्स में। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ये 6336.9 का है, जो कि एक हेल्दी कवरेज रेशो देखने को मिल रहा है। PEG रेशो जो है कंपनी का वो 0.02 का है, वो भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी के पास एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल देखने को मिलती है, जो कि -12.73 डेज का है। यहाँ पे रुपीस की बात नहीं हो रही है। उसके अलावा कंपनी के पास कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है CFO और पैट स्टैंडर्ड 1.98 का है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ माना जाता है। अब यहाँ पे लिमिटेशंस कंपनी में कोई भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन प्रमोटर का होल्डिंग ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा लिमिटेशन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि हम कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे गुजरात टूल रूम लिमिटेड के बारे में, जिसका करंट प्राइस 14 रुपीज एंड 64 पैसे है। सेकेंड बात, अगर हम इसके डिलीवरी पोजीशन देखें, क्योंकि ये भी एक XT कैटेगरी का स्टॉक है, जो कि तपारिया या ELCID के जैसा सिमिलर टू, ऐसे हर फैक्टर में नहीं लेकिन बहुत से फैक्टर में सिमिलर है। और डिलीवरी पोजीशन हम इसलिए देख रहे हैं कि आज के दिन इसमें ट्रेड हुआ है, इसमें डेली ट्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि तपारिया में कभी कभी ट्रेड हो रहा है, ELCID में कभी कभी ट्रेड होता है तो इसमें भी कभी कभी ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है, इसमें डेली ट्रेड होता है। और ये XT कैटेगरी का स्टॉक है, यानी ये जो इंट्राडे है इसमें डेफिनेटली यूजफुल नहीं है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे डेली ट्रेड होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हमने बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर देखे, निगेटिव फैक्टर में ये टैक्स फ्री ये चीज़ देखने को मिलती है। सेकेंड, ये इसका जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये हायर रिस्क पे देखने को मिलता है। थर्ड, ये पेनी स्टॉक है, जब भी क्रैश आएगा मार्केट में तो डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा और बुरी तरह भी इफेक्ट कर सकता है। तो क्या ऐसे में हमें ये स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, कोई भी पेनी स्टॉक को बाय करने के पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट सोच लेना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और उस पर कितना आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। पेनी स्टॉक जो है आज 14 रुपीस का है तो कल 1 रुपीस तक भी जा सकता है, लेकिन अगर रिटर्न देने पे आया तो ये 140 के रिटर्न्स भी बनाकर दे सकता है। लेकिन हमें किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली कभी भी नहीं जाना है। डिटेल एनालिसिस करके एक छोटा सा अमाउंट हम लगाने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हम इन्वेस्ट करें कि जितने में हमें जो है कोई भी, अगर वो 1 रुपीस पर भी हो जाए तो वो कोई भी नुकसान में हम नहीं जाए। इट में भी हम इसको एक 200-300 रुपये लगाकर भी एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिक्योर रिटर्न मिले तो आप डेफिनेटली ब्लू चिप कंपनियां या मिड कैप की तरफ जाइए। पेनी स्टॉक जो है, जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है गुजरात टूल रूम्स लिमिटेड, इसका माइनिंग में, जेम्स स्टोन्स, प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में भी है, टेक्सटाइल ट्रेडिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये स्टॉक काम करता है। फंडामेंटल्स ओके है, कंपनी जो है इसके काफी पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन आपको एक छोटा सा अमाउंट इसमें डालने के बारे में सोचना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और डालने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेनी चाहिए। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।